नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और अहम खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभान के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर आपको ये खबर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चीन ने विक्ट्री डे परेड में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं ने भाग लिया। शी जिनपिंग ने परेड का निरीक्षण किया, जहां दुनिया का पहला 2 सीटों वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट S-20 प्रदर्शित किया गया। वहीं ट्रंप ने शी जिनपिंग पर रूस और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है और भारत पर टैरिफ को लेकर भी निशाना साधा है। जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ है कि अब देश में केवल 2 मुख्य जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसके अलावा हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग 40% का स्लैब बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, कुछ वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिनमें 33 जीवन रक्षक दवाइयों को पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है, जिनमें 3 कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़कर 207 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ज्यादा है। यमुना के सटे इलाकों में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। झेलम नदी अनंतनाग और पंपोर के संगम पर खतरे के निशान को पार कर गई है। 2 दिनों तक लगातार बारिश के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग अभी भी फंसे हुए हैं और प्रमुख राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में 100 से अधिक छात्रों को पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। इस नियम के तहत अब कोचिंग संस्थान पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे, बल्कि उन्हें 4 किस्तों में फीस वसूल करनी होगी। वहीं अगर कोई छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसे ट्यूशन और हॉस्टल फीस लौटानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 50,000 और दूसरी बार 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की अहिरौला मंडी में प्याज का न्यूनतम भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि गोरखपुर की शाहजनवा मंडी में अधिकतम भाव 3205 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। सामान्य तौर पर मॉडल भाव का औसत 1250 से 1850 प्रति क्विंटल के बीच रहा। तमिलनाडु की राजनीति में आगामी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से 2 प्रमुख सहयोगियों ने किनारा कर लिया है। बिहार में पात्र महिलाओं को प्रारंभिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए महिलाओं का जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद उनकी प्रगति का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर महिलाओं को 15,000 रुपए, 75,000 रुपए या अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकेगा। प्राइवेट कर्मचारियों को ज्यादा देर तक करना होगा काम, सरकार ने बढ़ाया समय। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन की मंजूरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप को इस समय डर सता रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर उनकी सरकार केस हार जाती है तो अमेरिका को अन्य देशों के साथ किए गए समझौते व्यापार खत्म करने होंगे। ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि यदि उसने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को जारी रखा तो अमेरिका टैरिफ के तहत और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी करेगा। ट्रंप ने भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आने से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल उन्होंने कॉल सेंटर और अन्य पोर्टल के माध्यम से किसानों से प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर महीने में आ सकती है। राजधानी पटना में नकली दवाओं का बड़ा खेल बेनकाब हुआ है। औषधि नियंत्रण प्रशासन की छापेमारी और लैब जांच में सामने आया है कि शहर की कई दुकानें पर गंभीर बीमारियों की नकली दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही थी। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए 16 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बाढ़ से जम्मू कश्मीर और पंजाब ही प्रभावित है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा बयान दिया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रारंभिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा, जहां पिता गडकरी नीति बना रहे हैं वहीं उनके बेटे उससे पैसे कमा रहे हैं। एथेनॉल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर यह हमला किया है। पवन खेड़ा ने बताया, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी खर्च होता है। गडकरी जी के 2 बेटे हैं, पिता नीतियां बना रहे हैं, बेटे उन नीतियों के आधार पर पैसा बना रहे हैं। निखिल गडकरी का 18 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में 523 करोड़ हो गया है। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, किसानों को इसका कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है, उल्टा एथेनॉल बनाने के लिए उनसे सस्ते में गन्ना और अनाज लिया जा रहा है।
आज सोने के दाम में 1100 रुपए की गिरावट हुई है। आज 1 ग्राम सोने का दाम 10,686 रुपए, 8 ग्राम का दाम 85,488 रुपए और 10 ग्राम का दाम 1,06,860 रुपए हो गया है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 127 रुपए, 8 ग्राम का दाम 1,016 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,27,000 रुपए पहुंच गया है। प्लेटिनम आज 2,400 रुपए सस्ता हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3,992 रुपए, 8 ग्राम का दाम 31,936 रुपए और 10 ग्राम का दाम 39,920 रुपए हो गया है। जहानाबाद में बिहार बंद के दौरान एक शिक्षिका के साथ धक्का मुक्की की गई। शिक्षिका स्कूल जा रही थी लेकिन बंद समर्थकों ने उसे रोक दिया, जिसके बाद विवाद हो गया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर बिहार बंद के नाम पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं और आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे